आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मुझे अपने बेटे से बात करनी है। अपनी माँ की याद भी नहीं आई? नहीं माँ, याद तो बहुत आती है। उन्हें ब्लड कैंसर है। इस पर तेरा ही हक है बेटी। रश्मि को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अमर जिस माहौल को इस घर में छोड़ के गया था, हमें उसी माहौल को बनाया। अरे मधु, ये क्या कर रही है तू? तू क्यों अपनी जान देने जा रही है? मामा जी मुझे मत रोकिए, मुझे मर जाने दीजिए। अरे लेकिन इतना तो सोच। क्या हो रहा है? देखना, अपनी जान देने जा रही है जहर पी के। क्योंकि मेरी तो चावा मेरी नजर पड़ गई। तू क्यों मरना चाहती है? आंटी अब जीकर भी क्या करूंगी? एक आप पर ही भरोसा था, वो भी टूट गया। लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया? ये सोचने की क्या बात है आंटी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप रश्मि को मंगलसूत्र पहना रही थी। अब इसका और क्या मतलब निकल सकता है? यही ना कि आपने भी उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। कभी कभी आंखें जो देखती है वो सच नहीं होता। तो फिर सच क्या है? तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए मैंने एक समझौता किया है। कैसा समझौता? बेटे, तुम तो जानती हो कि रश्मि और अमन ने शादी कर ली है और उनके साथ तुम्हारे अंकल की मंजूरी भी शामिल है। फिर ऐसे हालात में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं उनकी शादी को स्वीकार कर लूं। तो फिर मेरा क्या होगा आंटी? वही होगा जो मैंने और तुमने सोचा है। तुम देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलने वाली हूं कि रश्मि खुद ब खुद इस घर से ही नहीं, अमर की जिंदगी से भी दूर चली जाएगी। देखा मधु, मैं न कहता था कि मामा कंस की सौगन ये मेरी बहन है, इतनी जल्दी हारने वाली नहीं, मैं कहता था ना। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सारे सहारे छूट गए। तुम क्या जानो मधु उस माँ की दर्द को, जिसका एकमात्र सहारा उससे छिनने जा रहा है। पापा, 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 अरे पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ये कोई वक्त था घराने का? पापा आप इधर तो आइए, आप देखिए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, प्लीज बैठिए ना आप। हाँ पापा, ये हमारे रेस्टोरेंट के पहले महीने की कमाई है। मैं आपसे कहता था ना कि अगर एक बार हमारा बिजनेस सेट हो जाए तो फिर हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। और ऐसा लगता है कि आज हमारे सपने पूरे हो गए। बस अब बात हो गया तू? कुछ नहीं पापा, मैं सोच रहा था कि
अगर नीतू भी हमारे साथ होती तो। हाँ बेटा, घर आई लक्ष्मी को तो घर की लक्ष्मी संभालती है ना। और घर की लक्ष्मी रूठकर कहीं और बैठी है ना पापा? आप यही कहने वाले थे ना? नीतू तुम? हाँ मैं। लाओ ये पैसे मुझे दो। अब पापा के पैर छू लो। आज घर में तुम्हारी पहली कमाई आई है पापा। पापा, भगवान तुम दोनों को बहुत सारी खुशियां और तरक्की दे। मम्मी, आप किसे फोन लगा रही हो? किसी को भी नहीं। तो फिर आप मेरा होमवर्क कराओ ना मम्मी। चिंटू खुद कर लो अपना होमवर्क। प्लीज मम्मी। चिंटू प्लीज जिद मत करो, अपना होमवर्क जाके कर लो खुद। अच्छा, आप मेरे अंकल को फोन लगा रहे हो ना? अगर फोन नहीं लग रहा है तो मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं मिलन अंकल को फोन कर रही हूँ? इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको नंबर डायल करते हुए देख लिया। 9892006011। यही है ना मेरे अंकल का नंबर? अच्छा ठीक है। अब तुम जाके अपना होमवर्क करो। मम्मी, मुझे भी मेरे अंकल से बात करनी है। प्लीज मम्मी, मुझे मेरे अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी लगते हैं ना? अंजू, अंजू, मुझे अंजू से काम है। अंजू से काम? क्या काम है? मुझे अंजू से मिलना है। अंजू से मिलना है तेरे को? पहले तो बड़ा भीष्म पितामह बना था, बड़ी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इस घर की चौखट पर कभी कदम नहीं रखूंगा। मर गया अमर मेरे लिए, खत्म हो गई हमारी दोस्ती। क्यों? क्या हुआ वो वादा? बंद गई गिट्टी तेरी, भूल गया सारी शेखी। मैं पूछता हूं, जब अमर के साथ तेरी दोस्ती नहीं रह गई तो फिर अंजू से क्या काम है? और अगर कोई काम है तो मेरे को बता, मैं खबर कर दूंगा उसको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अंजू से खुद बात करता हूं। अपने अंदर बची कुची इंसानियत के साथ साथ अपनी शर्म हया भी घर पर छोड़ के आया क्या? आप जो भी कहना चाहें, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। अरे बुरा मानेगा तो घर चलेगा, बोल। क्या बात है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अंजू कहाँ गई? कुछ बताओगे भी? क्या बताऊं? गई अभी मिलिंद के साथ बाहर, मेरे लाख समझाने पर भी नहीं रुकी। क्या? देख कुकी, मेरे को ये लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। मैंने तेरे को बताया, बाद में मत बोलना।
कि समय रहते मैंने तेरे को आगाह नहीं किया। 2 टके का हमारा किराएदार अंजू से मिलने आया था इधर अभी, लेकिन आज तक अपनी बहन से मिलने नहीं आया। बाबा पैस की सौगंध, ये बात सोचने की। मुझे तो इसके लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही मेरे को। देखो कि जमाना खराब, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बोलो ना मिलन, क्या बात है? अंजू, तुम्हें मालूम है अमर कहाँ गया है? तुम्हें बताया तो था, बैंगलोर गया है कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। ये बात तुमसे किसने कही? खुद अमर ने। नहीं अंजू, ये बात झूठ है। अमर वहां किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में नहीं गया है। क्या मतलब? अंजू, मैं बैंगलोर में शूटिंग कर रहा हूं। मुझे अमर दिखा। सिरहानी या तुम्हें पूछताछ की और पूछताछ करने में पता चला कि वो वहां ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है। हाँ जी, अमर ने हम सबसे झूठ बोला है। वो वहां कोई कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गया है, बल्कि किस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट के लिए। मेरे को कैंसर है, मेरे को कैंसर, मेरे को कैंसर, मेरे को कैंसर। अनजाना सा ये सफर, किसको है खबर। अनजाना सा ये सफर, क्या हो किसको है मैं जानता हूं तुम मुझसे आज भी नाराज हो। तुम मुझसे बात तो करती हो, लेकिन तुम्हारे मन की करवाद अब भी उनमें छलक आती है। और क्यों ना हो, मैंने तुम्हारा दिल जो दुखाया, दीदी आज जब तुम मेरी बातें सुन रही हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं चिंटू को खून क्यों नहीं दे पाया। लेकिन दीदी मैं क्या करता, मेरे बस में होता तो मैं अपनी सारी जिंदगी चिंटू के नाम कर देता। दीदी मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, लेकिन आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। देखा है कि मिलन का साथ तुम्हें पसंद है, तुम उसके साथ खुश रहती हो। तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है मैंने उसके लिए,
ला 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 ला, मिलन बहुत अच्छा लगता है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ला 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 ला, अगर तुम अपनी और चिंटू की जिंदगी मिलन की जिंदगी के साथ जोड़ लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी को एक नया रास्ता मिल जाएगा, और अगर रास्ता मिल गया तो मंजिल भी अपने आप मिल जाएगी। दीदी वादा करो तुम मेरी बात मानोगी। वैसे भी जाने वाले की बात मान ही लेनी चाहिए। अमर कहाँ गया है? मुझे क्या, सबको पता है कि अमर कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बेंगलोर गया है। वो बेंगलोर गया है पापा, मगर किसी और काम से। आपको याद है अमर ने चिंटू को खून देने से मना कर दिया था। हाँ, दरअसल कुछ ही दिनों पहले उसने किसी और को खून दिया था, इसलिए। झूठ बोला था उसने। सच्चाई तो ये है पापा की, मेरे को कैंसर है। और ये बात उसे पता चल चुकी थी। तुमको किसने कहा? पापा, क्या इस बारे में आपको पहले से ही पता था? बोलिए ना पापा। हाँ बेटा, मुझे इस बात का पता उसी दिन चला जिस दिन चिंटू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। रश्मि, उसे पता है? हाँ, वो भी तो जानती है इस बात को। तो बेटे, बाकी लोगों के न चाहते हुए भी उसने हमारे अमर के साथ शादी की। तुम्हारी मां को इस बात का पता अभी 2-3 दिन पहले। इस जीवन का मतलब क्या है? दर्द जिगर है, कोई सजा है।
दर्द जिगर है, कोई सजा है, क्यों हमें मिली ऐसी जिंदगी हर पल की बेबसी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो